वीर कहाँ थे तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और अभी तुम्हारे कमरे से ही होकर आ रहे हैं हम। और उस मसीहे का कुछ पता चला? वो मसीहा महल में ही छुपा हुआ है। वो श्रमिकों का मसीहा महल में है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं। वो जो कोई भी है वीर, बहुत चालाकी से, बहुत ही चालाकी से इतने सालों से इस महल में रह रहा है। धर्म में सबसे पूछना होगा कि उस रात उस मसीहा को उस नदी में से किसने उठाया था। हाँ, हम सबसे पहले महल की दासियों से शुरुआत करते हैं। हाँ, उन्हें जरूर पता होगा। चलो चलो, रुको। तुम अपनी हालत तो देखो वीर। तुम दिन भर बाहर भटक के आए और वो भी इस तरह भीग के। तो क्या हुआ था ना? नहीं वीर, हम सुबह होते ही अपनी पूछताछ शुरू करेंगे। तुम अभी जाके सो जाओ। पर धर्म, उस मसीह को आज के लिए इतना काफी है, काफी है। लेकिन तुम फिक्र मत करो वीर, हम दोनों मिलकर उस मसीह को खत्म कर देंगे। उसकी परछाई को खत्म करेंगे, खत्म कर देंगे उसकी परछाई को। खत्म कर देंगे उसकी। क्या हुआ माँ? मुझे छोड़कर कहीं मत जाना वीर। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। माँ, माँ, मैं आपको छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ माँ? फिर मसीह की खोज छोड़ दो ना वीर। आप ही कहती हैं ना माँ कि मुझे आर्यनगर के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभानी चाहिए। तो आज अगर किसी से आर्यव्रतों के कुल को खतरा हो तो उसे ढूंढ कर खत्म करना मेरी जिम्मेदारी नहीं। मुझे पता है कि आप क्यों डर रही हैं। आपको इस बात का डर है ना कि मसीह की इस खोज में मेरी जान को भी खतरा है। घबराइए मत, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ। बल्कि कल तक वो मसीहा मेरी तलवार की नोक पर होगा। फिर तुम? हाँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ। मुझे उस मसीह के बारे में पता चल चुका है। वो और कोई नहीं बल्कि इतने सालों से हमारे महल के अंदर पल रहा है। बस मुझे बस एक बार पता चल जाए कि उस रात को नदी किनारे कौन गया था। वो कौन था माँ जिसने उस बच्चे को उठाया था। फिर सब ठीक हो जाएगा माँ।
मैं सब ठीक कर दूंगा। अच्छा चलिए, आप सो जाइए माँ। वीर, आज यही सो जाओ ना मेरे पास। ठीक है माँ, पर आपको मेरे लिए मुस्कुराना होगा। कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाओ वीर, सब कुछ। तुम दोनों ने क्या सोचा कि अगर मैं एक बार हार गया तो वापस हमला नहीं करेगा? इस बार ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। गीता, जरा ये सामान उठाने में मेरी मदद करना। जी। कुछ देर के लिए आप अपनी चिंता छोड़ दीजिए। देखिए, मैंने वीर के लिए नाश्ते में हलवा बनाया है जो पापा को भी बहुत पसंद था। पेट भर के खाना धर्मवीर, क्योंकि आज के बाद तुम दोबारा कुछ भी नहीं खाने के लिए जिंदा रहोगे। शुक्रिया। नाश्ता खत्म करते हम उस मसीह को ढूंढना शुरू कर देंगे। हम सोच रहे थे वीर कि जब सुनंदा वापस आ जाए तो वो हमारी मदद जरूर कर सकते हैं। ये हलवा जरा चख के देखिए, मैंने अपने हाथों से बनाया है आप दोनों के लिए। खाइए ना राजकुमार वीर। युवराज, वो हलवा मत खाइए। अरे वो हलवे में जहर है। क्या? ये तुम्हें कैसे पता?
हलवे को खाकर रसोई घर में दासी की मौत हो गई। हम जानते हैं कि हमारे खाने में जहर किसने मिलाया। किसने धर्म? इसने। ये औरत हमें जान से मार देना चाहती है वीर। हमें तो इस पे कल ही शक हो गया था जब हमने इसे तुम्हारे कमरे में देखा। सफाई के बहाने तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी? क्या हुआ राजकुमार धर्म? इस औरत ने हमारे खाने में जहर डाल के हमें मारने की कोशिश की। ये परी? ये तो सुमा की पत्नी परी है, जिसका बेटा श्रमिकों का मसीहा है। और ये इसकी बेटी साक्षी, ये उस मसीहा की मां और बहन है। अब हम समझे कि तुम दोनों ने हमें मारने की कोशिश की ताकि जब हम मर जाएं तब तुम्हारा वो मसीहा यहां आसानी से आके अपनी जगह ले सके। हाँ, ये झूठ है, हमने हलवे में जहर नहीं मिलाया। क्या बात है सेनापति चारू सिन्हा? ये सब क्या हो रहा है? महाराज, इतने दिनों से हम जिसे ढूंढ रहे थे वो तो महल में ही सर छुपाए हुए थे। महाराज, ये परी है और साक्षी। गिरफ्तार कर लो इन्हें। ये सब झूठ है महाराज, हम बेकसूर हैं, कुछ नहीं किया हमने। राजकुमार वीर, मैं सच कह रही हूं, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। इन दोनों को कारागार में बंद कर दो। कल सुबह होते ही इन्हें सबके सामने फांसी की सजा दी जाएगी। फांसी की सजा दी जाएगी। राजकुमार वीर, मेरी बात मानिए राजकुमार वीर, मैं तुम्हें जहर कैसे दे सकती हूँ राजकुमार वीर? ले जाइए इन्हें। रानी माँ, रानी माँ, आप तो जानती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। रानी माँ, आप जानती है रानी माँ, आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, हम लोग निर्दोष हैं। हाँ, निर्दोष है। ये खाना बनाया तुम दोनों ने, इसे परोसा भी तुम दोनों ने, और प्यार से खिलाने का नाटक भी किया इन दोनों ने, और अब कहते हैं कि निर्दोष है। ले जाओ इन्हें। ए, चलो। मेरा यकीन करो बेटा, मैं तुम्हें जहर नहीं दे सकती। रानी माँ, बताइए ना वीर को, रानी माँ बताइए ना। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। इन आर्यव्रतों को निर्दोष बेबस लोगों पर अन्याय करने के अलावा कुछ नहीं आता। हमने आज तक बहुत बर्दाश्त किया है, अब और नहीं। मुझे सौगंध है मेरे दोस्त सोमा की, परी और साक्षी को मैं कारागार से छुड़ा कर रहूंगा। बस एक ही बात का अफसोस है, वीर के सामने परी को कारागार में डाल दिया गया और वीर चुपचाप खड़ा देखता रहा।
मां को बेटे के सामने कारागार में डाल दिया गया और बेटा कुछ नहीं कर सका। तुम्हारा मतलब ये है कि राजकुमार वीर परी का बेटा है? हमारा मसीहा एक आर्यव्रत। इससे पहले कि वो आर्यव्रत खून उसे हमसे खींच के दूर ले जाए, हमें उसे उसकी पहचान देनी होगी। एक श्रमिक की पहचान। कहां छुपा कर रखा है तुमने मसीह को? बोलो। लगता है परी और साक्षी से पूछताछ हो। अब देखना, ये दोनों उस मसीहा के बारे में कैसे सब कुछ उगलते हैं। कहां छुपा कर रखा है तुमने मसीह को? बोलो। मेरी बात मानिए राजकुमार वीर, मैं तुम्हें जहर कैसे दे सकती हूँ राजकुमार वीर? कहां छुपा कर रखा है तुमने मसीह को? बोलो। अपनी जान की खैर चाहती हो तो बताओ। आर्य नगर में गद्दारों के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है? बोलो। तुम लोग जब तक नहीं बोलोगे पढ़ते रहेंगे। अब देखना, ये दोनों उस मसीहा के बारे में कैसे सब कुछ उगलते हैं। मैं कहता हूं बोलो। वीर, सेनापति चारुसेना को अपनी पूछताछ करने दो। इस तरह पूछताछ करने का कोई तरीका नहीं होता है धर्म। इतना बुरा बर्ताव तो कोई किसी जानवर के साथ भी नहीं करता। आर्यनगर का यही कानून है वीर, यहाँ अपराधियों के साथ ऐसे ही पेश आते हैं। ये तरीका गलत है धर्म। नहीं वीर, ये गलत नहीं है। और तुम ये मत भूलो कि तुम कुछ ही दिनों में आर्यनगर के महाराज बनने वाले हो। अब तुम्हें अपने दिल से नहीं, दिमाग से सोचना होगा। और अगर हम कुछ लोगों को दबाव में रखकर उस मसीहे के बारे में पता कर सकते हैं तो उसमें गलत क्या है? ऐसी क्या मजबूरी है धर्म जो हमें इन बेबस लोगों के साथ इतना सुनकर न पड़े? मसीह को ढूंढने के लिए अगर इन लोगों की बलि चढ़ेगी तो ये मुझे मंजूर नहीं है धर्म। हो सकता है कि हम इन लोगों के बारे में गलत सोच रहे हैं। मुझे इनसे बात करने दो धर्म। देखिए, मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूं, पर इसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। मुझे बताइए कि वो मसीहा कौन है। मैं आपसे वादा करता हूं कि इसके बाद आपके साथ जरा सा भी अन्याय नहीं होने दूंगा। बस आप मुझे उस मसीहा के बारे में बता दीजिए। राजकुमार वीर,